के हद्दे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते? जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते? तूफान का रुख एक ही साहिल की तरफ क्यों, वो भी तो किनारा है उधर क्यों नहीं जाते? उस पार पहुंचना है तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते? इन शेरों के साथ अख्तर इलाहाबादी साहब से गुजारिश करता हूं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब। इनकलाबी लबो लहजे की नुमाया आवाज़। इस सरजमी में खून हमारा भी दफन है, ये बात कोई बाइस तहकीर तो नहीं, क्यों हमसे कर रहे हो वतन छोड़ने की बात, भारत किसी के बाप की जागीर तो नहीं। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे बड़े भाई अमरुल्लाह खान साहब को, इश्तियाक चौधरी साहब को, और डाइस पे तशरीफ़ फरमा तमाम सीनियर शोरा कराम, असद बस्तवी साहब, आलम निज़ामी साहब, मेरा दोस्त सोहेल आज़ाद साहब, निसार साहब सर डाइस पे तशरीफ़ फरमा है। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बहुत ही मोतबर शख्सियत अय्यूब मनिहार साहब, गालिब शेख साहब, आप सबकी दुआएं चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जैसे कि नज़र भाई ने कहा, बहुत कम वक्त लूँगा, 3-4 कथा और एक छोटी सी एक नज़्म पढ़ने की कोशिश करूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं। इरशाद। अर्थ किया है, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। क्या कहने? कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आए तो कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह 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 वाह, कफन देकर तिरंगे, क्या कहने, वाह 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 वाह, कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान वाह लिख देना। वाह। बहुत शुक्रिया अय्यूब मनिहार साहब, गालिब शेख साहब, क्या आप कहने, जैसे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता किसी है। के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। क्या कहने बेटा? किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, मुसलमान कह के आपस में न बांटो वाह तुम, वाह वाह, क्या कहने अख्तर साहब, वाह वाह, दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान, सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। क्या कहने, वाह। सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। और मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। मोहब्बत, क्या कहने में, वाह 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 वाह, क्या कहने मैं अख्तर अपने साहब, दिल की वाह। हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं दोस्तों। क्या कहने, वाह वाह। इसके बाद एक नज्म कहने की कोशिश की है। आज कुछ दिनों के पहले मैं इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे ज़िले का नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों की फरमाइश है कि मैं पढ़ूं, तो 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह, छोड़ दे पगले, क्या कहने, वाह वाह वाह, बाप की जागीर नहीं है। वक्त बहुत कम है, एक नज्म हाजिर कर देता हूं। जी जी, बहुत शुक्रिया। नज्म का उन्वान है इस्लाम। और भाई ये माइक सही कर दीजिए। असल में आपके जज्बात के सामने माइक कमजोर पड़ रहा है, और वसी खान साहब का हुक्म है कि यह कथा फिर से पढ़ दिया जाए। नज्म का एक बंद कम कर देना, लेकिन एक कथा फिर से पढ़ जी मैं हाजिर करता हूं। सोहेल भाई देखिएगा। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, क्या कहने, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है।
आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। क्या भाई कहने हैं? आप कहो तो मैं रुक आइए जाऊं। वारिस कुरैशी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। आसिफ नज़्म- खान साहब का भी इस्तकबाल है। अख्तर इलाहाबादी साहब की शायरी से महजूज हो रहे हैं। बहुत ही सदाकत और जज्बाती शायरी वो पढ़ते हैं। जी इरशाद। 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ, पीछे से हुक्म आ रहा है कि 4 मिसरे और हाजिर कर दूं। अख्तर साहब, पीछे से हुक्म आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मान लें। बहुत ही अच्छी निज़ामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई नज़र बिजनूरी साहब। इन्हें देख करके यकीनन सीखा हूँ बहुत कुछ और शेर कहना। तो ये आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद एक नज़्म। जी इरशाद। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। 4 में से हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। क्या कहने, वाह। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। वाह। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए दोस्तों। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी एक बार तालियां बजाकर अपनी हाजिरी का एहसास दिलाएं। नज़्म हाजिर करता हूं। नज़्म का उन्वान है इस्लाम और अहले सियासत। जी। अगर सच्चा लग जाए शेर तो दुआओं से नवाजिएगा। नज़्म शुरू करता हूं। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है। अपनी जान गंवाकर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आज़ादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है। दिल्ली से लाहौर तलक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्ला खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक एक भी कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। क्या कहने? हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है। अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे, टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। रब का हर कानून है सच्चा, इसमें झूठी बात नहीं। इस्लामी कानून बदल दे, दुनिया की औकात नहीं। इस्लामी कानून बदल दे, दुनिया की औकात नहीं। क्या कहने अख्तर साहब, वाह वाह वाह। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो। मॉब लॉन्चिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है, आज हमारे भारत में क्या कहने भाई, वाह वाह। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है,
सुपर पावर होने में एजाज हम ही से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है। एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था। लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है। चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी है। चीर के सीना क्या कहने, वाह 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 वाह। चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी है। बहुत शुक्रिया अमरुल्लाह खान साहब ने दुआओं से नवाजा। आखिर में देखिएगा, अभी कुछ दिनों के पहले एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर दिया गया। बीएसएनएल का भी सौदा कर दिया गया और रेलवे स्टेशन का भी सौदा कर दिया गया। कहने की कोशिश की है, देखिएगा, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और बीएसएनएल का भी सौदा कर डाला। अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मक्कारी थी। काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है। अपनी झूठी शान को पूरी दुनिया को दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की यो रोज गिज़ाएं खाता है। आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है। तुमसे क्या उम्मीद करे, क्या देश के हित में सोचोगे। लाल किला तो बेच दिया, क्या ताजमहल भी बेचोगे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह।